विदेशी ताकतों के प्रश्रय पर देश की ही कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें लगातार 2014 से अब तक लगभग हर वर्ष कोई न कोई ऐसा शगुफा छेड़ती रहती हैं या इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करती रहती हैं कि देश की जनता का ध्यान भटकाया जा सके और सरकार की लोकप्रियता को कम किया जा सके और सबसे बढ़ कर के कि सरकार के लिए समस्याएं खड़ी की जा सके। सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जनतंत्र में जनता के मत को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। जनता जनार्दन कहा गया है। यदि देश की जनता बार बार किसी एक दल को सत्ता प्रदान कर रही है और अन्य दलों को विपक्ष में बैठने का जनादेश प्राप्त हो रहा है, ऐसे में सरकार की कमियों को रचनात्मक ढंग से उजागर करने के स्थान पर राष्ट्र विरोधी हरकतें करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को धूमिल करना और राष्ट्रीय स्तर पर देश में अराजकता का वातावरण उत्पन्न करने का एक लंबा सिलसिला हमारे देश में चला आ रहा है। हमने देखा कि वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार बनी उसके ठीक बाद एक शगुफा छोड़ा गया कि देश में असहिष्णुता बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंटॉलरेंस हो गया है और बड़े पैमाने पर बहुत से लेखकों के द्वारा जो किसी खास विचारधारा से संबंध रखते थे, राजस्थान में आयोजित एक सम्मेलन में अपने पुरस्कारों को वापस करने की घोषणा की गई और सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की गई कि मानो भारत में असहिष्णुता बढ़ रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को दरकिनार किया जा रहा है और किसी खास वर्ग या समुदाय या संप्रदाय के लोगों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद बात थी। इसी प्रकार से हमने देखा कि लंबे समय तक किसानों का आंदोलन चलाया गया और पंजाब और दिल्ली और पंजाब के बीच और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर किसानों के नाम पर विदेशों से फंड प्राप्त करके कुछ सुविधाभोगी लोगों के द्वारा आंदोलन चलाया गया। बड़ी बड़ी